ये 21वीं सदी का भारत है, सक्षम, समर्थ और शक्तिमान। जल थल नभ के बाद अब इसकी मिट्टी के लाल इसका वर्चस्व अंतरिक्ष तक स्थापित करने को आतुर है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की निजी नवाचार कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्काई रूट एरोस्पेस अगले साल लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट के परीक्षण और उसके प्रक्षेपण के लिए आवश्यक योग्यता हेतु औपचारिक रूप से इसरो के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ कैसे इसरो ने बैंगलोर के स्पेस टेक स्टार्टअप के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर भारत को एक नया सपना दिखाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी को विभिन्न इसरो केंद्रों पर उपलब्ध कई परीक्षण और तकनीकी सुविधाओं की अनुमति दी गई है और इसके साथ साथ कंपनी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन प्रणालियों और उप प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ भी उठा सकती है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका द्वारा 2018 में स्थापित स्काई रूट एरोस्पेस निजी तौर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विकसित करने वाली एक नवाचार कंपनी है। इसके मुख्य उत्पाद में विक्रम प्रारूप श्रेणी में विशेष रूप से छोटे उपग्रहों को स्थापित करने वाली 3 विशेष लॉन्च व्हीकल भी शामिल है। भारत में एक और जहां खाद्य उद्योग, परिवहन उद्योग, आवास उद्योग और यात्रा उद्योग में निवेश और नवाचार शुरू करने की परिपाटी थी, भारत को ओला, पेटीएम, जोमैटो, ओयो इत्यादि के रूप में इसका भरपूर साथ भी मिला है। वहीं इसरो द्वारा एक निजी कंपनी को अपने अनुभव और विशेषज्ञता के उपयोग की सहमति देना भारतीय स्टार्टअप्स की दुनिया में एक नवीन प्रयोग है। वैसे भी इसरो को नए प्रयोग में महारत हासिल है। इन्हीं प्रयोगों और प्रयासों के फलस्वरूप पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की निजी नवाचार कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर अब हस्ताक्षर हुए हैं। नागा भारत डाका स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और CEO ने एक बयान में कहा, यह समझौता ज्ञापन यानी कि MOU हमारे रॉकेट कार्यक्रम में और अधिक ताकत और संभावनाओं को जोड़ता है। यह हमारे पहले लॉन्च वाहन विक्रम 1 के सभी उप प्रणालियों के विकास और परीक्षण को पूरा करने और हमारी विश्व स्तरीय टीम को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगा। हमने अगले साल के मध्य से लॉन्च के लिए बुकिंग शुरू कर दी है और इसमें वैश्विक ग्राहकों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहे हैं। इसरो स्काई रूट एरोस्पेस इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है, जबकि स्पेसटेक नवाचार बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित हॉल थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली अब वो पहली कंपनी है। पिछले साल दिसंबर में स्काई रूट ने कलाम 5 नामक अपने ठोस प्राणोदन रॉकेट के सफल परीक्षण की घोषणा की थी। स्काई रूट एयरस्पेस कंपनी के अनुसार यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी ने पूर्णतः ठोस प्राणोदन रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण किया है। हाईटेक और स्पेस टेक वर्जन, SpaceX, Amazon, ये सारी कंपनियां इस तरह की योजनाओं में पहले ही असफल हो गई थी। Amazon के जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को असफल स्पेसशिप लॉन्च के साथ झटका लगा, लेकिन अपने मार्स मिशन से इसरो ने यह साबित कर दिया कि उसे इस तरह के असंभव कार्यों में महारत हासिल है। इस साल मई में स्काई रूट ने ग्रीनको ग्रुप के संस्थापकों अनिल चलमाला सेट्टी और महेश कोहली के नेतृत्व में सीरीज A के फाइंडिंग राउंड में $11 मिलियन जुटाए थे। इस राउंड में सोलर ग्रुप और पूर्व व्हाट्सएप CBO नीरज अरोड़ा की भागीदारी भी देखी गई। इस दौरान मिंत्रा एवं क्योरफिट के संस्थापक और निवेशक मुकेश बंसल के साथ साथ वर्ल्डकांट वेंचर्स, ग्राफ वेंचर्स, स्टन कैपिटल, वेदांशु इन्वेस्टमेंट्स और कुछ अन्य एंजल कैपिटलिस्ट ने भी भाग लिया। राष्ट्र के तौर पर हमें सर्वदा स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्र उन्नति और राष्ट्र रक्षण का मार्ग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और तकनीक से होकर गुजरता है। इसरो ने इस सिद्धांत को सहर्षों स्थापित किया है, चाहे किसी यान का प्रक्षेपण हो या फिर किसी उपग्रह का स्थापन। इस गौरवशाली संस्था ने हमेशा राष्ट्र का मस्तक ऊंचा किया है। इसरो की परियोजनाओं का लाभ भारत को कृषि भूमि से लेकर रणभूमि तक मिलता है। राष्ट्र के इस पुनीत कार्य में
कुछ मेधावी और प्रभावशाली युवा और कंपनियां भी अपना योगदान दे रही हैं। इसरो ने उनका मार्ग प्रशस्त करके न सिर्फ भारत के सामर्थ्य को तीव्रता दी है, बल्कि आर्थिक संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए हैं। इस तरह के समझौते अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देंगे